गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास आयतन पे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है। एक आयतकार जलाशय में 12000 इतना टोटल लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी। ठीक है, मतलब कि एक आयतकार जलाशय होगा, मतलब कि उसका ये ऐसा एरिया होगा। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसा जलाशय होगा, मतलब इसमें टोटल कितना लीटर जल आ रहा है। टोटल 1,20,000 लीटर जल आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये मेरा वॉल्यूम हो गया है, मतलब इतना लीटर पानी इसमें आ रहा है तो वो क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम। ठीक है, ये हमें समझना है कि ये क्या दिया हुआ है। तो ये मेरा वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि आयतन। आयतन मतलब जलाशय का आयतन दिया हुआ है मेरा कितना, 1,20,000 लीटर। ठीक है, अब देखिए एक चीज, देखिए हम समझाना चाह रहे हैं। लीटर, अगर देखिए 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में होता है मेरा 1,000 लीटर। ये हमें याद रखना है। 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1,000 लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 1 मीटर क्यूब मतलब कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। अगर ऐसा कोई डब्बा है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, अगर कोई डब्बा है तो उसमें कितना, 1,000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला कहना चाह रहा है। तो ये इतना लीटर है, तो इसको अगर हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो कितना कितना आएगा, देखते हैं। देखिए 1,000 लीटर इजकल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब, 1/1000, तो 1,20,000। ठीक है, लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, 1/1000 गुने 1,20,000। ठीक है, तो ये क्या आएगा, मेरा मीटर क्यूब आएगा, जो भी आएगा। 1 2 3 1 2 3, यानी कि मेरा आया 120 मीटर क्यूब। ये क्या आया, मेरा आयतन। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इतना इक्वल टू 120 मीटर क्यूब। ठीक है, या घन मीटर लिखे या, तो ये मेरा आयतन हो गया। हम इसको मीटर में क्यों चेंज किए, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मेरा मीटर में था और ये मेरा लीटर में था, तो लीटर को हमको मीटर क्यूब में चेंज करना था, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ था लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो अब देखिए मेरा लंबाई कितना दिया हुआ था, लंबाई दिया हुआ था 8 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ था, 5 मीटर। ठीक है, यहां तक ठीक है। हमें निकालना है क्या, ऊंचाई। ऊंचाई या गहराई वही सेम चीज है। तो गहराई मतलब वही ऊंचाई, उसको मान लीजिए। तो ऊंचाई हमको निकालना है, ऊंचाई इक्वल टू वाट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाइए। आयतन, आयतन बराबर कितना था, 120 मीटर क्यूब था। ठीक है, और यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। तो लंबाई 8 था, चौड़ाई 5 था, और ऊंचाई मेरा नहीं पता है। ठीक है, इक्वल टू 120। तो ऊंचाई इक्वल टू क्या हो गया मेरा, यानी कि 120, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 8 × 5, यानी कि ऊंचाई मेरा कितना आ गया, 3 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही गहराई हो गया, ऊंचाई या गहराई। ठीक है, तो ये हमें बहुत, इसमें मेन चीज यही था, हमें ये याद रहता। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1,000 लीटर, मतलब कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई का कोई अगर डब्बा है, बॉक्स है, तो वो 1,000 लीटर पानी रख सकता है उसमें, तो वही उसका आयतन हो गया। तो इतना लीटर रखने के लिए कितना ये मीटर क्यूब का होगा, इसका आयतन हो जाएगा, कन्वर्ट किए हैं। तो आयतन का फॉर्मूला लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था, ऊंचाई निकालना था हमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है।
थैंक यू दोस्तों।